ये सारे गुरु मिलकर हमारे पे आज भरोसा किए हैं और मैं कुछ अच्छा करूं, शायद मुझे बहुत बड़ा बंगला मिल जाए, बहुत बड़ी गाड़ियां मिल जाए, वो सारा फीका है आज इस स्टेज के सामने। तो आज बहुत एक्साइटेड है, इतनी बड़ी मंच, आज पहली बार मुझे इतना बड़ा मंच मिला है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब सर का फोन आया कि सेमिनार करना है तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने छोटा मोटा CMT मीटिंग किया हूँ, कभी इतना बड़ा स्टेज, कभी इतना बड़ा मान सम्मान। तो मैं चाहूँगा एक बार संतोष सर के लिए जोरदार तालियां। चलिए, बहुत सारे जो चीज़ मैंने सीखा हूँ और मेरा मानना है कि मैं इस चीज़ को अभी तक 20% भी नहीं सीखा हूँ, और जहाँ भी ट्रेनिंग मीटिंग होता है वहाँ सीखने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आप लोग सीखने के लिए आए हैं? yes! कितने लोग सीखने के लिए आए हैं? ओके। अच्छा, कितने लोग डायरी पेन लेकर आए हैं? हम लोग बचपन में कहीं न कहीं सीखने के लिए जाते थे, कहाँ जाते थे? कितने लोग स्कूल गए? सभी हैं। अच्छा, खाली हाथ कितने लोग स्कूल गए? खाली तो कोई नहीं, कुछ लेकर जाते थे। यहाँ पे हम कुछ सीखने के लिए आए हैं, लेकिन आए हैं खाली हाथ। आदमी 5 दिन पहले क्या खाना खाया था भूल जाता है, हाँ जी। लेकिन आज यहाँ पे हम लोग सीखने के लिए आए हैं और वो भी खाली हाथ आए हैं, कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। और सर कहा करते हैं कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है, नोट बनाना सीखो। जो जितना नोट बनाता है, जो जितना नोट बनाता है उतना ही नोट कमाता है। तो अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो नोट बनाना सीखिए। एक हमारे टीम में ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल है, तो उन्होंने बोला सर बताता तो हूँ, 1 साल हो गया कुछ भी नहीं आता। मैं बोला डायरी है? बोला हाँ। बोला डायरी में नोट बनाए हो? बोला ना, हमको इसीलिए नोट नहीं आ रहा। चलिए, तो मेरा नाम रंजीत कुमार है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, गया डिस्ट्रिक्ट। बहुत गरीब फैमिली, इतनी गरीबी शायद भगवान किसी को ना दे। मैं घर का बड़ा था, 2 भाई 1 बहन। सबसे बड़ा होने के कारण जिम्मेवारी था, क्योंकि पिताजी किसान थे। बचपन से 13 साल की उम्र से ही हल चलाना, धान काटना, खेतों में मजदूरी दिहाड़ी करना, ये सारा रहा। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरे घर के अंदर, अभी ठंडी का दिन है, रोटियां नहीं बनता था, चावल बनता था। एक बार मेरे नाना जी आ गए थे और नाना जी ने, मम्मी ने किसी बगल वाले से आटा लेकर आया था आधा किलो, तो 7-8 रोटियां बना था। तो मेरी मम्मी बोली बेटा तुम खेलने के लिए चले जाना, क्योंकि नाना जी पास बैठ जाओगे तो 2 रोटी तू खा जाएगा तो कम पड़ जाएगा। सो रोटियां भी नहीं मिलता था, ऐसी गरीबी हमने देखा है घर के अंदर, ऐसी हालात। तो बचपन से काम करने का, पढ़ाई कभी किया नहीं, 8वीं तक पढ़ा लिखा, वो भी बिहार बोर्ड में। हमारे यहाँ एक स्कूल खुला था और उस स्कूल का नाम था चरवाहा विद्यालय, बहुत सारे लोग नाम सुने भी होंगे। तो हम लोग गाय भैंस लेकर जाते थे, चलते रहता था, फिर नदी नहाने निकल जाते थे। पढ़ाई किए चाहे नहीं किए, लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत आता है, इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आता। तो ये सारी चीज रहा। 15 साल की उम्र में एक दोस्त ने बोला चल दिल्ली चलते हैं, मैं उसके साथ दिल्ली आ गया। 15 साल की उम्र में कहीं पे भी जाता था, बोलता था भाई 18 साल उम्र होगा तब काम मिलेगा कंपनी में। घर की हालात, तो मैंने यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करना चालू कर दिया। जो गारा मिट्टी होता है वहाँ पे मैंने काम किया। उस समय दिहाड़ी 80 रुपया हुआ करता था, 2006 की बात है। कुछ वो काम किया, एक्सपोर्ट लाइन का काम किया, सब्जी का रेडी लगाया,
बहुत तमाम तरह के जितनी काम होता है दिल्ली के अंदर, फाइनली सारा काम मैंने किया। उसके बाद मेरे एक मामा जी हैं, उन्होंने बोले कि यार तू ये सब काम क्यों कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड में तुझे लगा देता हूँ। तो मैं मामा जी के पास गया, वो भी सिक्योरिटी गार्ड के काम करते थे। मैं देखा बढ़िया सा कुर्सी मिला हुआ है, बैठे हुए हैं। तो मैं बोला यार ये तो बढ़िया काम है, दिन भर जो तसला उठाते हैं उससे तो अच्छा है। मैं बोला मामा जी कितने तनख्वाह मिलेगा? उस समय 2000 रुपये मिलते थे। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे 2007, ये आई कार्ड भी मैं लटका रखा हूँ, 2007 में फाइनली मैंने सिक्योरिटी गार्ड का जॉब पकड़ लिया। ताली बजा दो, तो मजा नहीं। कहा जाता है कि हर भूखे को चाहिए एक थाली, भूखा है आदमी और उसको थाली दे दीजिए तो खुश हो जाता है। ये लो यस, हर भूखे को चाहिए एक थाली और हर जीजा को चाहिए एक साली। और कोई बढ़िया सा स्पीकर आता है तो उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको चाहिए बढ़िया सा ताली। तो तालियां बजाया करिए। मैं सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर लिया। क्या जिंदगी होता है, 12 घंटा ड्यूटी हुआ करता था। 2000 रुपया से सफर मैंने स्टार्टिंग किया सिक्योरिटी गार्ड का। तुगलकाबाद गांव में मैं रहा करता था, वहां पे मैंने रूम लिया, वो करकट वाली रूम, छत वाली, महंगा था, करकट वाला रूम लिया। फिर मैंने पार्टनर ढूंढना चालू किया कि एक पार्टनर मिल जाए, माँ कसम 500 रुपये का रूम है, 250 देना पड़ेगा। तो फाइनली मैंने एक पार्टनर ढूंढा रूम में रहने के लिए। साइकिल से आना 1 घंटा आने में लगता था, 1 घंटा जाने में, और 12 घंटा मेरा ड्यूटी हुआ करता था। कभी ड्रीम, कभी सपने क्या होते हैं, दिन भर ड्यूटी करो, शाम को खा पी के फिर सो जाओ, फिर सुबह टिकट तैयार है। मेरी जिंदगी 6 महीना ड्यूटी करते थे और 6 महीना के बाद फिर गांव जाते थे। तो कभी है ना पैसे रहते थे ससुराल में, कभी इधर मिठाई कभी उधर, है ना, पूरा पान पून खा के जाते थे पूरा एकदम मस्त से। और पैसे जब खत्म हो जाते थे तो हमारा एक दुकानदार होता था, उस उधारी देता था। तो मैं उसको बोलता था भाई 1000 दे दे, अगले बार आऊंगा माँ कसम 2000 दे दे जाऊंगा। इधर से लेकर जाते थे सूटकेस और उधर से फिर वही हाथ में थैला होता था। तो ऐसे ही जिंदगी चलता रहा। 11 साल कब बीत गया मुझे नहीं पता। 6 महीना में, हर 6 महीना में 11 साल मैंने गार्ड की नौकरी किया। और 11 साल गार्ड की नौकरी करने के बाद मेरे अकाउंट में कभी 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं हो पाया। 15, 20 हजार, 30 हजार तक इकट्ठा हो पाया, कभी 1 लाख इकट्ठा नहीं हो पाया। और जो लोग 15, 20 हजार की जॉब करते हैं नहीं इकट्ठा हो पाता है। 10, 15, 20 हजार हुआ तो कभी किसी का विवाह आ गया, तो कभी धान, कभी फिटर बिगड़ गया, तो कभी कोई मर गया, तो कभी न्योता भेजना है, कभी बीमार हो गया मम्मी पापा। ऐसे आलो यस, हर व्यक्ति के साथ यही हालात है। और नहीं तो अपने अपने अकाउंट चेक कर लो। मैंने तो 11 साल में चेक कर लिया। फाइनली मैं जयपुर जा रहा था, बंद हो गया। फाइनली मैं जयपुर जा रहा था। बगल में बैठे हुए एक सज्जन, शायद आज मेरे लिए वो भगवान है, क्योंकि मैंने भगवान को नहीं देखा। जिन्होंने मेरी जिंदगी बदला मैं उसी को भगवान मानता हूँ। तो फाइनली
मैं बगल में बैठा हुआ बस पे, उन्होंने बोला वेस्टीज वेस्टीज करोगे। मैं बोला क्या होता है? अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड का जो जॉब करता था 15,000 रुपया कमाता था, चौड़ा होकर बताता था। बोला क्या करते हो? बोला सर, बोले क्या करते हो? बोला गार्ड की नौकरी करता हूँ सर। बोले कितने कमाते? बोला 15,000। बोले कमाल का आदमी हो यार। बोले कि एक ऐसा बिजनेस है, बस पे जयपुर में 4 घंटे का सफर होता है, 4 घंटा दिन बोलता ही गया बंदा वो। ये अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बस इतना समझ में आया कि डायरेक्टर बन जाओगे तो कंपनी, तुम काम नहीं भी करोगे तो टर्न ओवर से पैसा आएगा। फाइनली मैंने डायरेक्टर ज्वाइन कर लिया। और मेरा तो कुछ जाता है नहीं, आधार कार्ड मांगा दे दो। बड़े लोगों को आधार कार्ड देने में भी दिक्कत होता है, कहीं पैसा नहीं निकल जाए। हमारे अकाउंट में कुछ है नहीं, निकालोगे। तो मैंने आधार कार्ड दे के ज्वाइनिंग कर लिया। बंदे बोला कि अब बिलिंग करवाने आना है। पहले रमेश नगर में मीटिंग हुआ करता था, और उस दिन भाग से पहली बार मैं ऑफिस में गया तो संतोष सर का मीटिंग हो रहा था वहां पे। और मैंने ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद प्रोडक्ट ज्वाइनिंग तो कर ही लिया था। पहले एक फार्म आता था, वो एक लाल वाला पर्चा मुझे थमा दिया, बोला ये तेरा आईटी नंबर है। ज्वाइनिंग करने के बाद पहले महीना 19 रुपया कमीशन आया। कितना? तो सर ने फोन किया, मुझे भी नहीं पता, बोला तेरा 19 रुपया कमीशन आया। मैं बोला 1 रुपया और आ जाता, कम से कम 1 प्लेट छोला भटूरा हो जाता। 19 रुपया में क्या खुश होगा? फाइनली मैम अब मेरे को किताब दे दिए। किताब नहीं दिए थे, बोले कि वेस्टीज करो, लोगों के बताओ। और सबसे अक्लमंद कौन? तो हम। मेरा जो रिलीवर था, जो सिक्योरिटी गार्ड का, मैं बोला ये तो मेरा पक्का डिग्री है, इसको ज्वाइन कराऊंगा ही कराऊंगा। उसने जो है बोला भाई साबुन उबुन लेकर जाके देख, ये साबुन लगाओगे लखपति और मैं करोड़पति। बोला ऐसा कर, एक साबुन दे दो, लगाऊंगा ना तो मैं बताऊंगा। फाइनली वो एक साबुन दे दिया। 2 दिन के बाद मैं उसके घर पे गया कि आज पक्का ज्वाइनिंग करेगा। मेरे को ऐसे देख रहा है जैसा लगता है खा जाएगा। मैं बोला क्या हुआ भाई? तो अपने भाषा, वो बिहार वाला भाषा बोला, यही सब बुड़बक बनाते रहते हो। मैं बोला हुआ क्या? बोला यार जब से तेरा साबुन लगाया वो आंख भी जल रहा है, पूरा शरीर भी जल रहा है। तो मैंने सर को फोन किया कि सर और ऐसा बात बोल दिया और कोई लगा लेगा, मैं तो अपना आदमी हूँ, देख तेरे को समझा रहा हूँ, दूसरा आदमी कोई केस कर देता फंस जाओगे। मैं निगेटिव हो गया। मैं चला था करोड़पति बनने, एक खाकपति मुझे बना दिया। सर बोले तूने इस्तेमाल किया? कि ना, हम तो बेचने आए हैं। बोले भाई तू पहले लगा तो ले। एक मेरा गनमैन थे, मैं बोला इनको पास जाता हूँ। मैं बोला देख ये चाय, ये हमारा पेस्ट। उसने फट से चाय फाड़ा, बोला तेरे को ही पिलाता हूँ। चाय पिला लिया कि भाई पैसे? बोला पैसा क्या, ज्वाइनिंग करूंगा, पी के देखता हूँ, 1-2 दिन में तनख्वाह मिलेगा, मैं खरीदूंगा। और तेरे मैं एक्साइटेड हो गया, चलो ये तो करेगा। 2 दिन के बाद उसके पास भी मैं गया, बोला भाई ज्वाइन कर लो। बोला जब से तेरा चाय पिया हूँ, जितना गैस बना रहा है जिंदगी में इतनी गैस नहीं बना। मैं बोला यार एक बंदा कह रहा है साबुन लगाया आंख जल रहा है, दूसरा कह रहा है चाय पिया तेरा गैस बना रहा है, तीसरा एक व्यक्ति साइकिल पे आ रहा था, बोला तू जिस क्लास में पढ़ता है उसका पहले से प्रोफेसर हूं मैं। अब यकीन मानो मेरे मामा जी के पास क्या, हम ये रिश्तेदार हैं, मामा जी मना नहीं करेंगे। बोला बेटे कितने फंस गए इसमें, कितने बर्बाद हो गए, तू चला है।
मैंने फाइनली सही बताता हूँ, मैंने अप्लाई और मेरा अप्लाई भाई ज्वाइनिंग हुआ, बोला कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ। बार बार फोन करना, मैंने ब्लैक लिस्ट में नाम डाल दिया कि नहीं करना भाई, फंस फूस जाऊंगा मैं, बर्बाद हो जाऊंगा। अपलाइन का जितना बड़ा रोल होता है इस बिजनेस के अंदर, मेरा एड्रेस जहां मैं ड्यूटी करता था वहां का भी नंबर वो लिख लिए थे। फाइनली फोन करके एड्रेस निकाले और एक दिन वहां पे पहुंच गए। 4 बज रहा था, मेरी 8 बजे ड्यूटी होता है। मैंने उनको देखा, हमने भाई तू मेरा नौकरी भी खा जाएगा, अब तो मुझे छोड़ दे, मेरे को नहीं करना तेरा भाई, मुझे करना ही नहीं है। बोला नहीं नहीं तू कर सकता है। मैं बोला तो मैं तो 8 बजे छूटूंगा। 4 घंटा, विश्वास मानिए 4 घंटा वो बंदा जीने पे बैठा रहा। और 4 घंटा जीने पे बैठने के बाद मैं चाय पानी भी नहीं पूछूं, मेरे को लगे जितना जल्दी ये चला गया। 8 बजे मैं जब छूटा, मैं पंडित जात हूँ, खाने पीने में थोड़ा लोभी होता है, मीठा चीज सब चीज में नहीं। तो बोला आइसक्रीम खाओगे? बोला हाँ खाऊंगा। आइसक्रीम वाले के पास लेकर गए। मैं बोला यार इसको चूना लगाता हूँ। मैं बोला भाई आइसक्रीम वाले को सबसे बढ़िया कौन सा है? बोला 70 रुपए का मेज दे दो। 70 रुपए का आइसक्रीम खाए, मोमोज खाए, सब चीज खिलाया और फाइनली उन्होंने मुझे एक टिकट दिया। बोला ये 150 का टिकट है, कल सेमिनार में जाना, निकालो 150 किलो, पकड़ो, मुझे नहीं जाना। एक तो तुम कह रहे हो छुट्टी कर लो, 500 दिहाड़ी अलग जाएगी, 150 रुपए का टिकट अलग से दो, भाड़ा किराया अलग दो, भाई मेरे को नहीं जाना। अपलाइन वाकई में भगवान से बढ़ के होता है। बंदे ने बोला कोई बात नहीं भाई, पैसे मत दो, और तो और 50 रुपया जेब में भी डाल दिया। बोला ये ले तेरी किराया हो जाएगा। अब मैं सुबह में, अच्छा गार्ड का जो लोग नौकरी करते हैं दुनिया में, देखो मैं हर व्यक्ति का रिस्पेक्ट करता हूँ, 11 साल तक नमक खाया हूँ मुझे मेरा मानना है कि सबसे घटिया तो नहीं बोल सकते, सबसे बकवास काम अगर होता है तो वो सिक्योरिटी गार्ड का होता है। अगर कोई हाउस कीपिंग का भी काम करता है तो उसको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलता है, लेकिन गार्ड का कोई छुट्टी नहीं मिलता है, कोई छुट्टी नहीं मिलता। तो मैंने अब बहाना बनाना था। मैं बोला सर मेरा पेट दर्द दे रहा है। बोला लिखवा के लाना, जहां से दवाई लेते हो कागज लेके आना। भाई ऐसे ही होता है, 1 दिन छुट्टी करो बिना बताए, 2 दिन का पैसा काटता है सिक्योरिटी गार्ड में। दाढ़ी अलग से बनाए नहीं, जूता पॉलिश किए नहीं, सो जाओ तो पैसा कटेगा। वहां से जहां पे ड्यूटी करते हो मच्छर भी गायब हो जाएगा, तेरा ही पैसा कटेगा। तो मैं फाइनली वहां पे चला गया, सबसे पीछे जाकर बैठा और सबसे पहला एक व्यक्ति उड़ीसा से आए हुए थे, उनका नाम जितेंद्र नायक जी था। पहला मेरा सेमिनार उनका। तो मैं अपने अपलाइन को बोलता था सर मैं भी 1 लाख कमाऊंगा। बोला चुपचाप देखो आगे, तू भी कमाओगे। सब चीज खुद समझ में नहीं आया क्या स्टोरी। एक चीज समझ में आया कि ये साइकिल चलाने वाला, मिट्टी का घर, सब चीज जब वो कर सकता है। जब बाहर मैं निकला, मोइन सर से मुलाकात करवाए, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। और वो बंदा बोला ये 3.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मैं पूरे साल में कभी 1 लाख देखा नहीं। ये कहता है अंगूठा छाप बंदा 3.5 लाख कमाता है। फिर मैं वो ड्राइवर रखते थे, i20 कार था, कार के पास लेकर गए। बोले देखो ये इनकी कार है, 15-20 हजार तो ड्राइवर को देते हैं। तो उस दिन से मैंने भी डिसीजन लिया, और वो डिसीजन शायद मैं अगर सेमिनार में नहीं जाता तो मैं शायद आज इस स्टेज नहीं हो पाता।
तो कभी भी अगर आपके अपलाइन सेमिनार में जाने के लिए बोलते हैं जरूर जाया करो भाई, वहीं से ड्रीम और सपने जगते हैं। वहां से हमने काम करना स्टार्ट किया वेस्टीज में। अब मेरे पास दिक्कत क्या आता था कि मेरे पास टाइम नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब करने वाले, कितने लोग जॉब करने वाले बैठे हुए हैं। हम लोगों के पास एक डिमेरिट होता है कि टाइम नहीं होता। अब सुबह 8 बजे से ड्यूटी, रात को 8 बजे छूटते थे। मैं सर से एक ही क्वेश्चन किया था, बहुत बड़ी यूनिक चीज बता रहा हूं, इसको लेकर जाइएगा। सर से मैंने एक क्वेश्चन किया कि सर मैं 8 बजे रात के छूटता हूं, मैं कैसे करूं इस बिजनेस को। सर ने बोला ड्रीम है, सपने हैं। मैं बोला बहुत बड़े ड्रीम और सपने हैं। बोलो देख मेरे भाई, दिल्ली और एनसीआर में 12 बजे तक रात नहीं होता, और ये बिजनेस दिन में तेरे को घर पे कोई मिलेगा दिल्ली में? बोला नहीं। कब मिलेगा? बोला शाम को। बोला ये बिजनेस लोगों का मिलने और मिलाने का बिजनेस है। सो मैंने फाइनली मिलने का शुरू किया, स्टार्टिंग किया साइकिल से। अब जब मैं किसी के पास जाता था तो साइकिल से जाता था। जिसको बोलूं भाई कार मिलेगा, लाखों का चेक मिलेगा, तो एक ही व्यक्ति बोलता भाई पहले साइकिल तो चेंज कर ले, तब तो कार आएगी। सो 16 लोगों ने मुझे मना कर दिया ज्वाइन करने से। फिर सर आए, बोले भाई देख गलती क्या कर रहा है, सबसे पहले तू साइकिल चेंज कर, और गार्ड का जो पैंट में ना बेल्ट होता है वही बेल्ट लगाते थे, ऊपर से शर्ट डाला, फटीचर जैसा चप्पल, साइकिल से पहुंच जाते थे। कोई मानता ही नहीं था। फाइनली मेरे को मैंने लिया, शर्ट लिया, कोट नहीं लिया था, शर्ट से ही मैंने फिर रिजल्ट निकलना धीरे धीरे चालू हुआ। 12-12 बजे रात तक, 1-1 बजे रात तक मैं जो है, ये मेरी वेस्टीज में शुरुआती दिन का है दौर, जब मैंने स्टार्टिंग किया था तब का है ये फोटो। धीरे धीरे करना चालू किया। बहुत सारी चैलेंजिंग था हमारे जिंदगी में, क्योंकि साइकिल से कोई मानता नहीं था। 12-12 बजे रात, 1-1 बजे रात तक प्लान दिखाना, होम मीटिंग करना, इतनी सारी दिक्कत। जॉब भी कर रहे थे, जॉब के साथ में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जॉब मैं कर रहा हूं। भाई मैं भी जॉब करता था, और अगर वाकई में इस प्रेस्टीज बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो 8 बजे अगर ड्यूटी से छूटते हो कभी घर मत जाना। जिस दिन आपने घर जाना छोड़ दिया, 12 बजे तक फील्ड में रहना चालू कर दिया, मां कसम कर रहा हूं बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ना चालू हो गया। और वही सारी चीज मैंने करना चालू किया। धीरे धीरे मैं 4 महीना के अंदर यहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया। मेरे लिए संगम विहार ब्रांच बहुत लकी रहा, क्योंकि पहले 11-11 बजे तक खोल के रखते थे। आप विश्वास नहीं करोगे, 1 घंटा मेरे को लंच के लिए मिलता था। मैं प्रोडक्ट लेने के लिए संगम विहार चला जाता था। मैं कभी लंच नहीं किया। आप बाथरूम में जाके कितना बार लंच किया कि अगर मैडम देख लेगी, बोले अभी तो खा के आया था, फिर खा रहे हो। तो ऐसे ऐसे मैंने करता था। क्यों? क्योंकि शाम को तो प्रोडक्ट ले जाके देना है। बहुत सारी जिंदगी के अंदर में ये सारी चल रहा था। एक दिन नौकरी भी चल रहा था, ये भी चल रहा था। जब मेरा 9700 रुपए का कमीशन आया, सुपरवाइजर को मैं बोला सर आज नहीं आ सकता। उसको भी पता चल गया था कि ये गार्ड का नौकरी भी करता है और ये सीट भी कर रहा है। उसने गाली दे दिया, पता नहीं क्या मूड में था, मैंने भी गाली दे दी, आपके भाड़ में जाए तेरी नौकरी कर रही। और जब मैं नौकरी को छोड़ दिया, बहुत सारी चैलेंजिंग मैं बताता हूं। मेरे साथ मेरा भाई रहता था। अब मैं जब कोट पैंट पहन के निकलने लगा, भाई बोला मेरा भी पैसा बुढ़ा देगा ये। उन्होंने अलग हो गया, अपना अलग से रूम ले लिया। बोला तेरे साथ रहना ही नहीं। 5000 रुपया रूम किराया था।
एक कमेटी डाल रखा था, 5,000 उसमें देना था, खाना पीना 2500 का कंस्टेंसी चलाते थे, और अगले महीना मेरा जो इनकम आया वो 6200 रुपया। अब जरा सोच के देखिए कि मेरी खर्चा 12-15 हजार की है और इनकम 6200 रुपया आया। इतनी जिंदगी में तकलीफ था, मन नहीं लगता था काम करने के लिए, और उधर मेरा भाई मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, भाई गांव में रहती थी, वो भड़काते रहता था, ये चुल्हेड़ा हो गया, घर घर जाके चाय तेल साबुन बेचते रहता था, परमानेंट नौकरी छोड़ दी। परमानेंट था, ESI PF सब कट रहे थे, तो परमानेंट ही कहलाता है। और संतोष सर कहा करते हैं कि जो परमानेंट नौकरी होता है परमानेंट नहीं होता। तो फाइनली मैंने जो है जॉब को छोड़ने के बाद घर में बीवी बच्चे थे, छोटी बच्ची थी हमारी, मेरे बीवी को पड़ताड़ना चालू किया, मम्मी पापा सब लोग बोलना चालू किए, अब कितना लेडीज सुनेगा। अगले महीना फिर मेरी इनकम 62,000 से 5,000 पे आ गया, 6200। अब जरा सोच के देखिए कि 5,000 कमेटी भरना है। मेरी जिंदगी में वो 4 महीना, उसी समय मेरे घर से मेरा बीवी का फोन आया, रो रही थी, बोला क्या हुआ? बोला ले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तो जहर खाऊंगा ही खाऊंगा, बच्चे को भी खिलाऊंगा। माँ कसम, जब परीक्षा लेता है ना ऊपर वाले, बड़ा ठोक पीट के बजाता है, और यहाँ पे या तो जॉब पकड़ लेते या तो वे सीट कर लेते। मेरे लिए यही था, मैंने 10 रुपए सैकड़ा पे 5,000 रुपया किसी इंटरेस्ट पे उठाया, और मैं बोला 2 दिन का वक्त दे, मैं आता हूँ। और जब मैं घर गया तो मेरे मम्मी और पापा मेरे लिए आरती के थाली सजाए हुए थे कि आ गया मेरा लल्ला है। ऐसी ऐसी गालियां मैं बता नहीं सकता, लोफड़ हो गया, ये हो गया, मतलब ऐसी ऐसी गालियां चलता रहा। 11 बजे रात तक गालियां, मम्मी अलग ताने दे रहा, बीवी अलग, बोला देखो मैं कितना सहन कर रहा हूं, तुम तो चुप ही हो जाओ, मैं आ गया। हम लोग अक्सर गांव से जब आते हैं तो कभी मुरही लेकर आते हैं, कभी चूड़ा, कभी पेड़ा। सुबह मुझे आना था, मुझे याद आ गया कि मेरे पापा ने मेरे को पैर तक नहीं छुआया, मम्मी घर से निकल गई थी, कोई चूड़ा नहीं, कोई घी नहीं, कोई पेड़ा नहीं, कुछ नहीं देना। और जब मैं बच्चे जब आ रहे थे, मेरे पड़ोसी अड़ोसी ऐसे गौर से देख रहे थे जैसे ना जाने हम कौन सा कांड कर दिए। अब जरा सोच के देखिए, दिल्ली आते आते मेरे पास मात्र 500 रुपए बचे हुए थे, बच्चे का दूध था, सब्जी था, मन भी नहीं लग रहा था। मेरे को लगता था पता नहीं गलत डिसीजन ले लिया मैंने ये वेस्टीज वुस्टीज करके, इससे अच्छा तो कम से कम 2-4 ओवरटेक कर लेते तो अच्छा रहता। बहुत टफ सिचुएशन था, दिन भर पार्क में आके बैठे रहते थे, सुबह लंच लेके निकलते थे, मन नहीं लगता था, क्या करें। लोगों को जब सब चीज अच्छा नहीं चलता तो प्लान दिखाने में कुछ भी मन नहीं लगता, ऐसे ही चल रहा था। फिर अगले महीना 6,000 रुपए कमीशन आया, बच्चे भी देखना 3-3 महीना से किराया चढ़ा हुआ था, गालियां अलग सुनने को मिलता था, मकान मालिक होता था खाली कर दो, अंकल जी रुक जाओ कर दूंगा। ये सारा चीज मेरे जिंदगी के अंदर में चल रहा था। एक बार तो हद तब हो गया, बच्चे बड़े हो गए थे, 5-6 साल का, पड़ोसियों से लड़ाई हो गया, पड़ोसी ने ताना दे दिया, बोला बच्चे को तो एडमिशन कराए नहीं स्कूल में, बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो, बीवी सुना दी। जब घर में आया मेरी बीवी सारा कपड़ा फाड़ रही है, ये बस कर दूंगा, बोला मेरे को खाना नहीं चाहिए, मेरे बच्चे को एडमिशन कराओ। अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। बोला ठीक है देखता हूँ, फिर 2,000 कर्जा लिया, बच्चे को एडमिशन करवाया। 11 बजे रात, 12 बजे तक आता था घर, बीवी बोलती थी सब्जी लेके आना, 12 बजे डर से ज्यादा दाम की दुकान बंद हो गया। हद तो जब हो गया जब एक बार मेरे 20 रुपया जेब में डाल दिया, और वो 20 रुपया मेरे जेब में ही पड़ा रहा। 3 दिन के बाद भी देख रहा है तो 20 रुपया जेब में ही है,
बस में कितने बार मैंने पकड़ाया कि देख ले भाई कुछ नहीं है, पकड़ना है ले चल। ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि पैसे नहीं होते तो कोई डर ना, पॉकेट खींचने का डर है, और पकड़ा भी जाओ तो पैसे नहीं है, गाली गलौज करके छोड़ देगा, और क्या करें। तो फाइनली धीरे धीरे, क्योंकि बहुत वो टफ सिचुएशन, 3 महीना मेरी जिंदगी का वो टफ सिचुएशन था। या तो मेरे लिए एक ही चीज था, या कर जाओ या मर जाओ, 2 चीज था। बहुत सारी विचार आता था, क्या करें यार, जॉब पकड़ लें, वेस्टीज हो नहीं रहा है। एक बार 2 दिन तक बच्चे को दूध ही नहीं मिला, सब्जियां नहीं होती थी। मामा के यहाँ से मेरी बीवी चावल लेकर आती थी, चावल तक के लिए पैसे नहीं होते थे। ऐसी जिंदगी मैंने देखा, वो शायद जिंदगी भगवान ना करे किसी को दे। हम लोग एक मटका भी